हर सुबह की तरह आज भी सूरज की पहली किरणें देवरिया से आए उस लड़के के चेहरे पर पड़ी। आरव सैनी। साधारण कपड़े, थोड़ा झुका हुआ बैग और आंखों में सादगी। वो मुंबई के क्राउन सिटी कॉलेज का नया स्टूडेंट था। पहली बार किसी बड़े शहर में आया था, जहां लोग कपड़ों से पहचान बनाते हैं और आंखों से जज करते हैं। उसके पास न कार थी, न ब्रांडेड जूते, बस अपने सपनों की एक छोटी डायरी और माँ की दी हुई पुरानी घड़ी। कॉलेज का माहौल जैसे किसी फैशन शो का रनवे हो। और तभी आती है 11 सिंगानिया। महंगे कपड़े, डिजाइनर हील्स और चार दोस्त हमेशा साथ। वो हर किसी पर हुकूमत करती थी। एटीट्यूड उसकी पहचान था। उसके पापा शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे। कियारा के लिए कॉलेज बस एक जगह थी जहां सब उसे नोटिस करें। पहले दिन क्लास में जब प्रोफेसर आए, उन्होंने कहा, आज हम नए स्टूडेंट से मिलते हैं। आरव, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आरव उठा, शांत स्वर में बोला, आरव सैनी, स्मॉल टाउन से आया हूं, बस सीखने की उम्मीद लेकर। क्लास में हल्की हंसी गूंजी। कियारा ने अपनी फ्रेंड को फुसफुसाकर कहा, देखो ना, एक्सेंट भी देहाती है। सब हंस पड़े। आरव मुस्कुराकर बैठ गया। वो इंसल्ट नहीं, इम्तिहान समझता था। कई दिन बीत गए। कियारा की नजर जहां जहां जाती, आरव वहां हमेशा अपनी पढ़ाई में डूबा रहता। कल्चरल फेस्ट की घोषणा हुई। प्रोफेसर बोले, हर ग्रुप में एक एक नया स्टूडेंट होना चाहिए। कियारा ने मना कर दिया, सर, आई डोंट वांट हिम इन माय ग्रुप, हिल रूइन आवर परफॉर्मेंस। सब हंसे। आरव ने बस इतना कहा, ठीक है, मैं अकेले परफॉर्म कर लूंगा। कियारा बोली, सोलो एक्ट? ऑडियंस सो जाएगी। आरव ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी सन्नाटा ही सबसे बड़ा अपलॉज होता है। फेस्टिवल के दिन कियारा का डांस एक्ट शानदार था। लाइट्स, ग्लैमर, लाउड म्यूजिक, और सबने ताली बजाई। फिर बारी आई आरव की। वो स्टेज पर गया। सिर्फ एक टेबल, एक पुरानी किताब और एक दीपक। उसने मोनोलॉग किया। एक गरीब लड़के की कहानी जो सबकी नजरों में छोटा था, लेकिन दिल में सबसे बड़ा सपना था, खुद की कीमत साबित करने का। जब उसने कहा, लोगों ने मुझे गरीब कहा, पर मेरे सपनों का कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, तो हॉल में सन्नाटा छा गया। आंखों में नमी थी, पर कियारा ने पीछे से ताना मारा, गुड एक्टिंग। शायद अपनी असली जिंदगी से इंस्पिरेशन ली होगी। पूरा हॉल हंस पड़ा। आरव स्टेज से नीचे उतरा, बस मुस्कुराया। हाँ, जिंदगी सबसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर होती है। अगले हफ्ते कॉलेज में चर्चा थी। सिटी के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप साइनी एंटरप्राइजेस अब क्राउन कॉलेज को स्पॉन्सर कर रहा है। हर कोई उत्साहित था। प्रिंसिपल बोले, कल हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आएंगे, मिस्टर आर्यन सैनी और उनका बेटा। कियारा और उसके फ्रेंड्स ने कहा, होप कोई हैंडसम होगा, नट लाइक दैट स्मॉल टाउन गाय। अगले दिन सब ऑडिटोरियम में बैठे थे। मीडिया, कैमरास, लाइट्स, सब तैयार। स्टेज पर आवाज गूंजी, प्लीज वेलकम द फ्यूचर सीईओ ऑफ साइनी एंटरप्राइजेस। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। दरवाजा खुला और अंदर आया आरव सैनी। पूरा हॉल स्तब्ध। कियारा की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा उतर गया। प्रिंसिपल बोले, यस स्टूडेंट्स, ही इज द सन ऑफ मिस्टर आर्यन सैनी, वन ऑफ इंडियाज टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट। भीड़ ताली बजाने लगी। आरव ने माइक उठाया, कभी कभी इंसान को अपनी पहचान छिपानी पड़ती है, ताकि दुनिया उसके नाम से नहीं, उसके कर्म से जाने। कियारा अकेली बैठी थी, अपने टीयर्स के साथ। उसने याद किया कैसे उसने उसे बार बार इंसल्ट किया था। वो चाहती थी माफी मांगना, पर हिम्मत नहीं थी। फिर आरव खुद उसके पास आया। इतना चुप क्यों हो? अब तो मैं क्लासी बन गया हूं ना। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे शर्म आती है आरव, मैंने तुम्हें सिर्फ कपड़ों से देखा, दिल से नहीं। आरव बोला, हर कोई गलती करता है, फर्क सिर्फ इतना है, कोई गलती छिपा लेता है और कोई उसे सुधार लेता है। कुछ महीने बाद आरव ने ड्रीम फंड फाउंडेशन शुरू की, जहां गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन और बिजनेस ट्रेनिंग मिलती थी। कियारा वहां वॉलंटियर बनकर आई। उसने कहा, अब मैं समझी, अमीरी पैसों से नहीं, नीयत से होती है। आरव मुस्कुराया, और असली ब्यूटी एटीट्यूड से नहीं, इंसानियत से होती है। दोनों की आंखों में एक सम्मान, एक नई समझ थी। दूरी खत्म हो चुकी थी।